शालोम। आज हम रसूलों का अकीदा, उसका तीसरा हिस्सा या तीसरा आर्टिकल जो है उस पर कुछ देर के लिए बातचीत करेंगे। रसूलों का अकीदा, उसका तीसरा हिस्सा और तीसरा आर्टिकल ये है कि मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसियाए आम पर, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। ये तीसरा हिस्सा ख़ास रूहुल कुद्स के हक़ में है। हमारे खुदावन यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि पाक रूह अपनी तरफ से कुछ न कहेगा, बल्कि मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा और बताएगा। इसलिए हम पाक रूह को ख़ास तालीमी तौर पर नहीं पहचानते, बल्कि उसके काम की वजह से, यानी कि रूहुल कुद्स के जो ख़ास दो काम हैं, हम उन्हें समझते हैं और समझना भी चाहिए। रूहुल कुद्स के दो ख़ास काम हैं। नंबर एक, कलीसिया का बढ़ाना। रूहुल कुद्स पहले इंसान के दिलों को तैयार करता है, फिर खुदावन यीशु मसीह के कलाम और काम की तासीर इंसान पर डालता है ताकि इंसान में ईमान पैदा करे। नंबर दूसरा, कलीसिया की हिफाजत। इसी ईमान और उम्मीद में कलीसिया में को रूहुल कुद्स मजबूत करता है, मसीहों को तसल्ली देता है, ताकत और दिल ताज़ा रखता है। रसूलों के अकीदे के तीसरे हिस्से में 5 अल्फाज हैं जिनका जानना ज़रूरी है। पहला लफ्ज़, पाक कलीसियाए आम। लफ्ज़ कलीसिया का असली ज़बान में मतलब है जुदा या चुनी हुई। और जब हम ये एतकाद रखते हैं कि कलीसिया पाक और आम है, तो पाक का मतलब ये है कि वो हर किस्म की दुनियावी अशिया और क़ुव्वतों से पाक है। खुदा अपनी मर्ज़ी और कुदरत ही से कलीसिया को बुलाता और रखता है। और जब हम ये कहते हैं कि कलीसियाए आम, तो इसका मतलब ये है कि ये बुलाहट किसी कौम या इल्म या ज़ात या ख़ानदान या ज़माने पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि ये एक आलमगीर बुलाहट है। जिस तरह हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सब यानी कि हर एक कौम, रंग, नस्ल, मज़हब, खित्ता, शहर, गांव, मुल्क, जहां कहीं भी हैं, सब की ये दावत आम है कि सब मेरे पास आओ। दूसरा लफ्ज़ तीसरे हिस्से का, वो है मुक़द्दसों की शराकत। मसीही रफ़ाकत का हरगज़ ये मतलब नहीं कि तमाम मसीही एक ही तरतीब रखें या एक ही तर्ज की इबादत करें, और न ये कि एक दूसरे की चाय पिएं, एक जगह पर उठना बैठना करें, बल्कि मसीही रफ़ाकत 4 तरह से है। फिर कहूँगा कि 4 तरह से मसीही रफ़ाकत है। नंबर 1, कोई सच्चा मसीही ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ अपने मसीहों के लिए हूँ या मैं सिर्फ अपने लिए मसीही हूँ, क्योंकि कलीसिया के बग़ैर खुदा ने किसी को निजात का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाया। कलीसिया में कलाम सुनाना है, कलीसिया ही में बपतिस्मा होता है और कलीसिया में ही
इशारा रबानी दी जाती है। इन बातों के बगैर न कोई मसीही हो सकता है और न ही मसीही रह सकता है। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि हर शख्स को रफ़ाकत यानी कलीसिया में आना ज़रूरी है, ताकि वहीं पर उसका बपतिस्मा, इशारा रबानी और कलाम की खिदमत और तालीम का इंतज़ाम वहीं पर होता है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि मसीही रफ़ाकत ये है कि हर मसीही कलीसिया पर मौकूफ़ है और इस कलीसियाई रफ़ाकत के सिवा उसकी कुछ हस्ती नहीं। जिस तरह जिस्म के अज़ा अलहदा कुछ चीज़ नहीं, बल्कि तमाम बदन पर हर एक हिस्से का दारो मदार है। हाथ, पाँव, आँख, नाक सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे पर मुनहसर हैं। दूसरी बात, हमारी ये शराकत यानी कि फेलोशिप है ये कि सब के सब खुदा के सामने हम यकसां एक तरह के गुनहगार हैं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अलहदा हूँ या दूसरों से बेहतर हूँ। कोई इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, नहीं। तीसरी बात, हमारी ये भी शराकत है कि खुदा का फजल सब पर एक ही तरह से है। कोई ये नहीं कह सकता चूँकि मुझ पर फजल ज़्यादा है इसीलिए मैं दूसरों से ज़्यादा पाक हूँ या बड़ा हूँ या अहम हूँ। खुदा सब पर एक ही फजल जारी करता है, सब पर खुदा का फजल है। चौथे नंबर पर, जब हमको ये उम्मीद है कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए हम फिर ज़िंदा होंगे, तो इस हालत में भी ये रफ़ाकत इसी तरह से कायम रहती है। हम सबको ये उम्मीद भी एक ही तरह से खुदा की मेहरबानी पर मौकूफ़ है। यानी कोई मसीही अपने आप को इस सूरत से जुदा नहीं कर सकता कि मैं अपने अमाल के सबब से ज़िंदगी की उम्मीद रख सकता हूँ या मैं दूसरों से अलहदा जी उठूँगा, नहीं, हम सब के सब एक साथ जी उठेंगे। तीसरा लफ्ज़ गुनाहों की मुआफ़ी। इसमें पहला इकरार ये है कि मैं गुनहगार हूँ। गुनहगार वो इंसान है जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चले। दूसरा इकरार ये है कि मुझ में कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं जिससे मैं रज़ामंदी कर सकता हूँ या अपनी जान बचा सकता हूँ। और तीसरा इकरार ये है कि अगर मेरा गुनाह दूर भी हो गया तो सिर्फ मुआफ़ी की वजह से होगा। और आखिरी इकरार ये है कि खुदा मेहरबान है और मसीह के वसीले मुआफ़ी देता है। अब चौथे लफ्ज़ पर हम जाएंगे। पहला लफ्ज़ था पाक कलीसिया आम, दूसरा मुकद्दसों की शराकत, अब तीसरा लफ्ज़ था गुनाहों की माफ़ी, अब चौथा लफ्ज़ है बदन के जी उठने पर। ये तालीम मसीहत में नहीं है कि मरने के बाद सिर्फ रूह जिंदा है। इंसानी ज़ात रूह और जिस्म पर मौकूफ़ है, मगर वो जिस्म जलाली होगा, बल्कि बग़ैर कमज़ोरी, बेनुक्स, बेगुनाह, बग़ैर हाजत के होगा। जैसे कि लिखा है कि बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। जिस तरह मसीह जिस्मानी तौर से जी उठा, इसी तरह हम भी दोबारा जी उठेंगे और ज़िंदा होंगे। पांचवा लफ्ज़ हमेशा की ज़िंदगी। अजीज़ों, ये फ़ानी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी एक चीज़ नहीं। फ़ानी ज़िंदगी कमज़ोरियों से भरी है क्योंकि वो खाने पीने और हवा पर मौकूफ़ है और जिस्म की तंदुरुस्ती पर मौकूफ़ है। यहाँ बीमारी, दुख, रोना, शक, जुदाई और मौत ताकतवर हैं। हमेशा की ज़िंदगी इन तमाम बातों से पाक है। इससे ज़्यादा हम नहीं जानते कि किस तरह है, क्योंकि हमारा तजर्बा इससे ज़्यादा नहीं।
ये हमारे तजर्बे से बाहर है। हम ईमान के ज़रिए इतना जानते हैं कि वो ज़िंदगी अब्दुल्लाबाद खुदा के हुजूर होगी। इस बड़ी उम्मीद और ताज़ा ईमान पर अकीदा ख़त्म होता है। इंजील मुक़द्दस में खुदा के पाक रूह को मददगार और तसल्ली देने वाला भी कहा जाता है। और जब यहाँ पर सोच और फिक्र का जिक्र आता है तो वो क्या काम करता है, वो ईमानदारों को कैसे तसल्ली बख्शता है, तो मालूम होता है कि मसीही लोग ज़िंदगी और मौत में ईमान कायम रख सकते हैं, क्योंकि खुदा का रूह उनका और तमाम कलीसिया का मददगार और तसल्ली दहंदा है। हमने आज रसूलों के अक़ीदे के तीनों आर्टिकल्स पर मुख्तसर गुफ्तगू की है। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।